राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। सनातन धर्म में प्रत्येक माह के पक्ष में कोई ना कोई सनातनी पर्व त्यौहार आता है और सभी सनातनी बड़े आनंद और उल्लास के साथ परंपरागत रूप से उसे मनाते हैं। जैसे कि वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती हैं, शारदीय नवरात्रि और वासंती नवरात्रि। वासंती नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होती हैं और इस नवरात्रि में देश के अलग अलग भागों में अलग अलग परंपराओं के अनुसार उन्हें भक्त बड़ी आस्था के साथ मनाते हैं। अगर ब्रजमंडल की बात करें तो ब्रजमंडल में भी अनेक देवी के ऐसे प्राचीन स्थान हैं जहां आज भी अपनी हजारों वर्ष पुरानी मान्यताओं परंपराओं को निभाया जा रहा है। आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम एक ऐसी ब्रज की विशेष देवी के दर्शन और वहाँ होने वाली चमत्कारिक आरती के दर्शन आपको कराते हैं। ये देवी माँ का मंदिर नरी सैमरी देवी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ 2 गांव हैं, सैमरी और नरी। यहाँ की क्या इतिहास है, क्या विशेषता है, आइए आपको उससे रूबरू कराते हैं। और मैं बता दूं कि ये मथुरा में दिल्ली आगरा जो हाईवे है उस पर मथुरा जनपद में मथुरा मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर छाता तहसील के पास हाईवे के किनारे सैमरी गांव स्थित है। वहीं पर देवी माँ का प्राचीन मंदिर है। यहाँ तीज के दिन यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया जिस दिन यहाँ एक विशेष आरती होती है और वो आरती ऐसी है, उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये आरती हम आपको दिखा रहे हैं। इस आरती के पीछे की एक विशेष महिमा है, विशेष कथा है और ये देवी यहाँ कैसे स्थापित हुई, क्योंकि ये जो नरी सैमरी की जो देवी है ये नगर कोट वाली माँ के नाम से पूजी जाती है और यहाँ इसकी पूरे 9 दिन विशेष पूजा अर्चना होती है, लेकिन तीज के दिन विशेष आरती होती है। आप देख रहे हैं यहाँ आगरा के एक विशेष परिवार के 5 जो परिवार हैं, आप 5 झंडे देख रहे हैं यहाँ। इन 5 झंडों पर यहाँ विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और फिर विशेष आरती करते हैं। आरती करने वाले एक विशेष अपने धोती कुर्ता और जो पारंपरिक परिधान है उसको पहनकर वो जाते हैं और उसी के बाद वो इस आरती को संपन्न करते हैं। यह आरती मुग़लों के समय से चली आ रही है। जब मुग़लों का राज था और काफ़ी उन विदेशी आक्रांताओं से ग्रसित थे लोग, तो ऐसे में उन्होंने अपनी जो परंपरा है उनको नहीं छोड़ा, पूजा अर्चना आरती को बराबर किया, लेकिन उनका डर था तो उस डर की वजह से मंदिरों को छिप कर आरती करते थे, झाड़ियों में छिप कर करते थे। तो कुछ उसी से जुड़ी हुई यहाँ की जो कथा है, परंपरा है। और आप देख रहे हैं यहाँ 5 अलग अलग झंडे हैं और ये उन्हीं आगरा वालों के हैं। कहते हैं कि धाधु भगत उन्हीं ने इस परंपरा को प्रारंभ किया और आज सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज यहाँ इस परंपरा को तीज के दिन निभाया जाता है। और तीज के दिन यहाँ वयोवृद्ध इस परिवार के लोग हैं, आइए उनसे हम जानेंगे और पूछेंगे यहाँ की क्या परंपरा, कैसे ये आरती शुरू हुई। तो ये पंडित जी शुक्ला जी हैं, काफ़ी वयोवृद्ध हैं, वर्षों से इस आरती को कर रहे हैं। आइए उनसे जानेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा पंडित कृष्णवल्लभ गौड़। कृष्णवल्लभ जी कहाँ के निवासी हैं आप? हम आगरा के निवासी हैं, प्राचीन। ये तीज के दिन यहाँ ये जो विशेष आरती होती है ये कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में बताया इतिहास। ये छड़ी जो है अनुराग शुक्ला की पिताजी की थी, सिद्धत गुरु जी की, उनके हम शिष्य हैं। अब ये मेरे पास ही है सब। ये आरती की जो परंपरा क्या है, कैसे करते हैं इसको? कपड़े के छिपा के नीचे दीपक की लौ निकल जाती है, तो ये क्यों शुरू हुई है? देवी माँ कहाँ से आकर यहाँ पर स्थापित हुई? भैया देखो, आरती करने में लौ निकलती है ऊपर से। अब ये नहीं है कि साहब कैसे निकलती है या हम निकालते हैं, वो तो मैया की मेहर है। जैसे भगवान करती है आरती, वैसे चौकी करते हैं, देवी जागरण वगैरह, वहाँ पर इसी तरह से आरती करती हैं हम। मैया कब और कहाँ से आकर स्थापित हुई थी यहाँ? मैया को कहाँ से लाया गया, यहाँ कब स्थापित हुई, क्या कथा है? मैया को नगर कोट से लाया गया था। मैं बताया, हमारे भगत जी थे लाला, मेरा नाम तो ध्यान नहीं है, दादू भगत साधु बात थे, तो वो नगर कोट के बहुत भाई भक्त थे, पैदल जाया करते थे। जब वृद्ध हो गए तो बोले मैया अब मैं पे आ नहीं आता है, आगरे वाले बहुत तेरे भक्त हैं, कह रहे तुम लाला कल चले जाते, हमें ले जाते हो, पर आने सब चाहते हैं, इसमें तुम मेरे संग चल, आगरे तेरे मंदिर बनवा दो खूब बढ़िया, आगरे वाले खूब पूजेंगे तुझे। तो कैसे ले चलेगा? कंधे बैठ जाए, कंधे ले जाएगा। हाँ,
पर एक शर्त है मेरी, जहाँ तू उतार देगा कंधे पे से फिर वहाँ से आगे नहीं जाऊँगी। क्या ठीक है। अच्छा, नई सैमी में आकर के नगर कोट से ज़्यादा चला आया। नई सैमी में आकर के वृक्ष की छाया, तालाब सुंदर, मैया तू भी नहा ले मैं भी नहा लूँ, फिर चलते हैं। मैया बोली हाँ, मैया को तो परीक्षा लेनी थी। जहाँ नहा गया भगत जी नहा धो के पहुँचे, मैया चल कि अब कहाँ चल। तो उससे क्या कही थी, जहाँ उतार देगा वहाँ से आगे नहीं जाऊँगी। अब तू आगे वाला हूँ यहीं बुला ला, यहाँ से अब नहीं जाऊँगी। फिर आगे वाले गए भगत जी, चलो चलो मैया आ गई, सबको इकट्ठा करके नहीं। जब से मेला लगने लगा 30 के दिन मैया आई है, 30 के दिन मैया आई है। आगे वाले 30 की आरती करिए, जब तक 30 की आरती चली आ रही है। उन्होंने बताया कि ये तीज की आरती, और इसके से बताया लगभग 450 साल पहले आगरा के धाधु भगत जो नगरकोट की माता के भक्त थे, प्रतिवर्ष वहाँ नवरात्रियों में जाते थे, लेकिन वृद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं आ सकता, तो आप हमारे यहाँ चलिए, वहीं आपकी हम पूजा अर्चना करेंगे। कि भक्त और भगवान का एक विशेष संबंध होता है, तो बस उस भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता रानी ने कहा, उनको आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ चलूँगी, आप आगे आके चलिए, मैं पीछे पीछे। तो उन्होंने कहा कि कैसे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पैर के नूपुर की जो धुनी आपको सुनाई देती रहेगी, आप चलते रहना। जब ब्रज की सीमा में पहुंचे और इसी क्षेत्र में वन क्षेत्र में, इसको अंबिका वन कहा जाता है, यहाँ पहुंचे तो रेतीला मैदान था और देवी माँ के जो चलने में पैर के नूपुर की ध्वनि आना बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका हुई धाधु भगत को, कहीं माँ रुक तो नहीं गई। बस उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो माँ वहीं स्थापित हो गई। माँ ने कहा कि जहाँ तुम पीछे मुड़ के देखोगे फिर मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी, वहीं स्थापित। तो ब्रज की एक महिमा बढ़ानी थी माता को, तो माता यहीं स्थापित हो। तभी से फिर वो धाधु भगत यहीं पर अपनी पूजा अर्चना करने। तो आपको मालूम है लगभग उस समय मुगलों का शासन था, अत्याचार थे मुगल आक्रांताओं के, तो सभी सनातनी छिपकर पूजा अर्चना किया करते थे। तो नवरात्रि में जो आरती झाड़ के नीचे माँ स्थापित थी वहाँ करते थे कपड़े से ढककर। तो तभी से कपड़ा ढककर आरती करने की परंपरा चली, आज भी वो परंपरा चली आ रही है। लेकिन सबसे हैरत की बात तो ये है कि इतनी बड़ी लौ के साथ आरती करते हैं, कपड़े में से लौ पार हो जाती है लेकिन कपड़ा जलता नहीं है। यही एक चमत्कार है। हम कोई अंधविश्वास नहीं स्थापित करना चाह रहे, लेकिन जो चमत्कार है उससे आपको रूबरू करा रहे। और आप देखेंगे इसी मंदिर के प्रांगण में माँ के सामने आरती होगी, और ये जो आरती करने वाले जो भक्त उसी परंपरा में चले आ रहे हैं। एक विशेष अपनी पोशाक पहनकर, कुर्ता है, धोती है, परंपरा के अनुसार विधि विधान से पूजा करते हैं। इन्होंने आरती की बाती भी तैयार कर रखी हैं, टोपी पहनते हैं। तो जैसी परंपरा है वो चली आ रही है। आइए उनसे जानेंगे, आरती करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? सोमदयाल शर्मा। आप भी आगरा से? हाँ जी, आगरा से हैं। ये जो आरती करते हैं, ये बत्ती आप दिखाएं जरा जिससे आप आरती करेंगे, कैसे तैयार किया, क्या क्या चीज़ इसमें होती है? ये साहब जी नई सब्जी की आरती बनाते हैं हम अपने हाथ से जी। विशेष आरती है, चमत्कारी आरती है यहाँ की। आटे का दीपक बनाते हैं आप? आटे की आरती बनाते हैं ये आटे की आरती बनाते हैं, ये अपने हाथ से ही बनाते हैं। बहुत चमत्कारी आरती होती है। तो इस दीपक में फिर ये रुई की बाती लगा नहीं? हाँ, ये रुई की बत्ती बनाते हैं ये अपने हाथ से। हाँ, यहीं पे ये कपूर लगा के अपने आटे की बत्तियाँ बना के जब तैयार करते हैं। अब ये इसको जब आरती होगी, आरती लेके भवन में, दोनों दीपक हाथ में रहते हैं? दोनों दीपक हाथ में रहते हैं। खूब लो ऊंची ऊंची होती है। आप कौन सी बार आरती कर रहे हैं? मेरे को तो कम से कम, मैं समझता हूँ कम से कम 10-12 बार हो गई होंगी। और आप मानते हो इसको, जो कपड़े में से लौ पार निकल जाती है, क्या चीज़ है ये? ये तो साहब मैया का ही चमत्कार है। ये तो सदियों से देखते हुए आ रहे हैं। मेरे को कम से कम, मैं समझता हूँ 50 से ऊपर की साल होगी मेरी उम्र, मैं जब से ही देखता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले आरती करने से पहले क्या पूजा अर्चना हवन आदि कर? हाँ, जोत वोत सब जलानी पड़ती है। जब सब आरती करते हैं तो पूजा विधि पूर्वक करनी पड़ती है अपनी। जैसे घर पे जोत करते हैं वैसी जोत यहाँ करते हैं। कुल 5 आरतियाँ जाती हैं? हाँ, आगरे की ये 5 ही छाड़ी जाती हैं। पहली नंबर 1 होती है, दूसरी हमारी है, तीसरी हमारे चाचा की है। क्या लगता है मन में जब आरती करते हो तो? कुछ नहीं लगता मन में, बस यही है देवी मैया की भक्ति सी मन में सवार हो जाती है अपने, कोई और ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बार मैं जरा दिखा सकता हूँ यहाँ पे? देखिए, ये विशेष दीपक है। ये नीचे पीतल का एक दीपक नमा है, इस पर ये आटे की आरती बनाई है और इसमें 4 बत्ती लगाई हैं। आप देख रहे हैं कितनी मोटी बत्ती है। देसी जो शुद्ध गाय के घी से बनाकर इसको बनाते हैं, और लगभग मैं देखूँ तो आधे किलो से ज़्यादा इसमें वजन है, और दोनों आरतियां हाथ में होती हैं और इससे ये आरती करते हैं। तो अपने आप में एक अचरज भरा है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि सनातन धर्म विविधताओं का, विशेषताओं का एक ऐसा धर्म है कि यहाँ
एक अलग ही आनंद देखने को मिलता है। इस आरती को देखने के लिए हजारों लोग यहाँ जुट जाते हैं। संध्या के वक्त जब मंदिरों में आरती का समय होता है, उस समय ये आरती यहाँ से जाएंगी। तो सबसे पहले जो इनके जो झंडे हैं वो आरती चलेगी, उसके बाद 4 आरतियाँ चलेंगी और प्रति वर्ष करते हैं। तो आइए अब आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कैसे ये लोग यहाँ से जाएंगे और आरती करेंगे। ये देखिए, यही चमत्कारिक आरती के वो दीपक है जो हमने आपको दिखाए थे। लगभग 6 इंच ऊंची वो लौ होती है, दीपक की बाती होती है। और देखिए ये आरती लेकर आए हैं और उसी इस आरती को यहाँ माँ के मंदिर के भवन से निकले हैं और ये देख रहे हैं। और यहाँ भी बाहर भक्तों को इसके दर्शन कराए जाएंगे, चादर लगाई जाएगी और पूरी परिक्रमा देंगे और परिक्रमा देने के बाद इसके ऊपर चादर लगाएंगे। और ये देखिए भारी भीड़ इस आरती को देखने के लिए, इसका साक्षी बनने के लिए यहाँ एकत्रित हुई है। तो ये मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं। संध्या के समय ठीक 7 बजे यहाँ आरती होती है और पहली आरती आती है और उस आरती के बाद और आप देखिए छतों के ऊपर, अटारियों के ऊपर भारी संख्या में श्रद्धालु हैं इसके दर्शन करने के लिए। पूरा मंदिर प्रांगण खचाखच भरा हुआ है। देश के अलग अलग भागों से इस चमत्कारिक आरती को देखने के लिए आते हैं। और आप देखिए एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, जो आगरा के धाधु भगत के जो परिजन हैं वो इसी परंपरा को निभाते हैं और ये आरती लेकर आए। तो ये सबसे पहली आरती जो शुक्ला जी के झंडे की आरती बताते हैं, वही ये आरती मंदिर में गई। सबसे पहले माँ के भवन में जाने के बाद उन्होंने आरती उतारी और उसके ऊपर आपने देखा सफ़ेद छत। ये देखिए ये आरती और ये वही आरती एक विशेष परंपरा है और उस परंपरा को यहाँ निभाया जा रहा है। उसके पीछे उनके भक्त, उनके स्वयंसेवक इस आरती के दर्शन करा रहे हैं और मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं। ये मंदिर परिसर और छोटा सा मंदिर, लेकिन इसकी महिमा बड़ी निराली। नगर कोट वाली माता के यहाँ दर्शन और पूरा पुलिस प्रशासन को भारी मशक्क़त करनी पड़ती है क्योंकि भीड़ भारी होती है और सब कोई इस अनूठे, इस दुर्लभ दृश्य को अपने मन में उतारने के लिए लालच रहता है। और एक बार फिर हम आपको दिखाएं किस तरह से आरती ये उतारी जा रही है और ये देवी माँ की आरती तो देख रहे हैं। तिलक पत्रिका पर इस विशेष आरती को विशेष प्रकार के दीपक से बनाई जाती है ये आरती और हम आपको दिखा रहे हैं ये नरी सैमरी देवी का मंदिर, उसके प्रांगण में उतारी जा रही है ये एक विशेष आरती। देखिए और सामने धाधु भगत जो है यहाँ माँ के इस विग्रह को लेकर आए थे, उन्हीं के मठ के सामने, उन्हीं के स्मृति स्थल के सामने आरती को ले जाया गया क्योंकि आज से लगभग 450 साल पहले वही धाधु भगत लेकर आए थे और उन्हीं का ये स्मृति स्थल है। यहाँ आरती उतारी जा रही है। तो आज आप देख रहे हैं ये नरी सैमरी देवी मंदिर में उतारी जा रही है ये विशेष आरती। इसको जो धाधु भगत के परिजन जो आरती करते हैं, इस चादर को ऊपर लगाया जाएगा। बिल्कुल कॉटन की सूती मार्किन है और इसमें से नीचे दीपक होगा, ऊपर से लौ निकलती है। तो ये वही चादर है और आप अभी देखोगे बस कुछ क्षण में माँ के भवन से जब आरती को निकाल के बाहर लाएंगे और जब आरती होगी तो इसी दीपक के 4 लोग इसको पकड़ते हैं और उसके बाद ये आरती में से लौ निकलेगी। तो ये अब हम आपको दिखाएंगे कैसे ये चमत्कारिक आरती होती है और कैसे इस सफ़ेद चादर के नीचे से दीपक की लौ आएगी और ऊपर से पार निकलेगी। और देखिए
ये जो चमत्कारक आरती धाधु भगत के परिजन जो सबसे पहले एक आरती आई, उसके बाद 4 जो आरतियाँ, 4 उनकी अलग अलग छड़ी हैं, तो चारों की ये चमत्कारक आरती आप देखिए जो अभी मैंने दिखाई चादर, उसी चादर के नीचे से देखिए किस तरह से ये आरती को उसको घुमा रहे हैं। चादर के कहीं से भी चादर नहीं जलती है और लौ पार निकल रही है, तो यही चमत्कारक आरती है। और देखिए एक के बाद एक ये इस तरह से ये चादर लगाई जा रही हैं और हर चादर पर ये चमत्कारक आरती, इसको देखने के लिए दूर दराज के लोग आए और देखिए कैसे चारों आरतियां अलग अलग करते हैं, कपड़ा कहीं से भी नहीं जलता है। और इसी आरती को देखने के लिए यहाँ पूरा मंदिर परिसर खचाखच भरा हुआ है। और देखिए एक बार फिर आपको दिखाते हैं हम किस तरह से यह आरती करेंगे। और नीचे बिल्कुल स्पर्श करके है और ऊपर देखिए ऊपर से लौ पार निकलती है, ऐसे ही चादर के ऊपर से लौ पार जाती है लेकिन चादर जलती नहीं है। यही चमत्कार है देवी माँ का। और जैसा मैंने बताया कि जब मुगलों का साम्राज्य था उस समय छिपकर आरती करते थे, चद्दर से ढककर आरती करते थे जिससे कि उन्हें पता ना चले। ये चमत्कारिक आरती देखिए बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, ये सफ़ेद नई कोरी चादर मार्किन की सूती चादर होती है और उसी में से ये दीपक की लौ आर पार निकलती है। एक बार फिर से देखिए आप। और देखिए ये धाधु भगत के परिजन अपनी आरती लेकर जा रहे हैं और यहाँ आरती का अपना जो कर्तव्य वो दिखा रहे हैं। ये देखिए वो आरती ऊपर आरती की लौ, ये चमत्कारिक आरती और ये आपने देखी किस तरह से यहाँ प्रति वर्ष यह आरती ये दिखाई जाती है और देखने के लिए दूर दराज के लोग आते हैं। तो आपने देखा ये नरी सैमरी माँ का मंदिर है और यहाँ लगभग 450 वर्ष पूर्व जो परंपरा शुरू हुई थी उसी परंपरा को यहाँ निभाया जाता है। और दर्शक आए, आइए उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि यहाँ यह आरती देखी। क्या नाम है आपका? जयमाला सिंह। कहाँ से आई हैं? मथुरा से। ये आरती देखिए, क्या कहोगी चमत्कारक आरती को देखकर? कपड़े में से लौ पार जाती है, कपड़ा नहीं जलता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार नजर आ रहा है हमको, क्योंकि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी लौ जल रही है और कपड़े में आग नहीं लग रही है। तो ऐसा देवी माँ की कृपा है तभी ऐसा हो पा रहा है। आज इसी के दर्शन करने आई हो आज आप? हाँ, आज हम नरी सैमरी वाली माता के दर्शन करके आए हैं। हमारी जो कुल देवी हैं उनके दर्शन करने आए हैं हम। देखिए जो बता रहे हैं कि ये उनकी कुल देवी हैं और ऐसी चमत्कारक आरती खुद अपनी नंगी आंखों से लोगों ने देखी। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लॉजिक हो, सीधे आते हैं आरती करते हैं। आपने देखी कम से कम 6 इंच की दीपक की बाती बनाते हैं, उसकी 6 इंच ऊंची लौ जाती है, कपड़ा लगाते हैं, कपड़े में से लौ नीचे से उसको टच करते हैं, ऊपर पार निकलते हैं लेकिन कपड़ा नहीं जलता है। तो सीधा सीधा ये चमत्कार है। लगभग 450 साल से चली आ रही है परंपरा। बहुत सारे श्रद्धालु हैं और आइए उनसे जानेंगे और पूछेंगे। अब आरती संपन्न होने के बाद फिर भक्तों को अवसर मिलता है यहाँ आने का। भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और भारी भीड़ मंदिर में इस समय उमड़ पड़ी है इस आरती को देखने के लिए। आइए और श्रद्धालुओं से पूछेंगे। और आइए देखिए श्रद्धालुओं से पूछेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? कामिनी। कहाँ से आई हैं? आगरा से। ये आरती आपने देखी? हाँ। क्या कहोगे इस आरती को देखकर? क्या विशेषता नजर आई, क्या चमत्कार नजर आया? चमत्कार यही है कि कपड़े में आग नहीं लगती है, देवी मैया की आरती होती है तभी। इस तरह से कपड़े में से लौ पार जाती है, कपड़ा नहीं जलता है, क्या मानती हैं आप इसे? शक्ति। पहली बार देखी आपने? हाँ। तो क्या मान रही हो अब देख कर? ये देवी माँ की शक्ति बहुत है भाई। जब तक नहीं देखी थी तब तक मन में कोई अलग विचार रहे होंगे, आज देखी है कितना अंतर मिला सोच में और देखकर? पता ही नहीं था हमको, पहली बार देखा है। बार बार आओगे? हर बार आते हैं, पता नहीं था लेकिन अब देखा है। देखिए अलग अलग जगह से आए और सीधा एक ही शब्द निकल आता है, देवी माँ का चमत्कार। आइए और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कैसा लगा ये आरती देखकर। और
और देखिए ये जो आप दीपक देख रहे हैं ये वही दीपक है जिससे ये आरती की गई है देवी माँ की, और ये चमत्कारक आरती इसी दीपक से की गई है। देखिए कितना बड़ा दीपक, कितनी बड़ी लौ है, और उसी चादर के ऊपर से इसको चादर के नीचे लगाया गया और लौ उसके ऊपर चली गई। तो ये वही आरती है और आप देख रहे हैं ये वही दीपक, इसी की आरती। और आज जो चमत्कारक आरती यहाँ संपन्न हुई, तो ये आज चमत्कार आपने एक बार फिर देखा। तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको ब्रज की नरी सहमनी देवी पर होने वाली विशेष आरती का दर्शन कराए, और देखकर निश्चित ही आपके मन में एक अलग ही भाव आया होगा कि आज भी भले ही समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, लेकिन ऐसे चमत्कार सनातन धर्म में लगातार देखने को मिलते रहते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने दिखाई आपको ये नरी सहमनी देवी मंदिर की विशेष आरती। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नरी सहमनी, मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।